ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के साथ मुझे करीब 6 वर्ष रहने का सौभाग्य मिला और उनकी जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ही विशेष थी। तो उनका जो प्यार था असीम निस्वार्थ प्यार था, क्योंकि हमारे लौकिक माता पिता का भी हमें प्यार जरूर था, परंतु जब हमने ब्रह्मा बाबा से परिचय हुआ और उनके साथ रहने का और पढ़ाई करने का जब हमें भाग्य मिला, तो ब्रह्मा बाबा का जो पिता का स्नेह था वो स्नेह ने हमें बहुत ही आकर्षित किया और वो जैसे कि हमें यही अनुभव होता था कि यही हमारे सच्चे माँ बाप शिक्षक गुरु है। और उसी कारण जब भी हमें जो भी बातों में कुछ निर्णय करना होता था अपने जीवन में, तो हम उनके पास ही जाती थी, क्योंकि जब हम इस ईश्वरीय संस्था के संपर्क में आए तो हमारा मेडिकल स्टडीज तो पूरा हो गया था और उस स्टडी में हमारा यही लक्ष्य था कि हम समाज की सेवा करें, मरीजों की सेवा करें। परंतु जब हमने देखा कि ये ईश्वरीय ज्ञान से, रूहानी ज्ञान से मरीजों को मानसिक बहुत फायदा हो सकता है, और जब हमने ये विशेषता जानी तो हमने सोचा कि हम क्यों अभी मेडिकल प्रैक्टिस करें। तो इसलिए हमने ब्रह्मा बाबा से राय पूछी कि बाबा, हम अपनी मेडिकल स्टडी सर्विस छोड़ के हम इसी सेवा में लग जाएं क्या? तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्ची, तुमको डबल डॉक्टर बनना है। अर्थात ब्रह्मा बाबा ने हमें राय दी कि हम अपना ईश्वरीय सेवा भी करती रहूं और मरीजों की भी सेवा करती रहूं। तो फिर ब्रह्मा बाबा की राय से मैंने खुशी से ही अपनी मेडिकल प्रैक्टिस जारी रखी। उसके अलावा हमने ये देखा कि ब्रह्मा बाबा बहुत ही परखने की शक्ति उनकी बहुत तेज थी, क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तव में जब हम अपने लौकिक जीवन में होते हैं तो हम कभी अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते हैं या अपनी विशेषता क्या है वो जानने का हम प्रयास भी नहीं करते हैं, अपनी कमियां देखने का भी हम अभ्यास नहीं करते हैं। परंतु जब भी मेरा परिचय ब्रह्मा बाबा से हुआ तो उन्होंने जैसे हमारी आत्मा को परख लिया और परख कर जो भी समझो वो पत्र लिखते थे, तो उस पत्रों में बाबा हमेशा कुछ न कुछ टाइटल जरूर देते थे। जैसे कि मुझे कहते थे तुम डबल डॉक्टर हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम सरल स्वभाव वाली हो। तो ये जो हमारे अपने आप को जो हमने नहीं पहचाना, न सिर्फ आत्मा का परिचय दिया परंतु उसके साथ साथ उन्होंने मेरी आत्मा कैसी है उसका भी परख करके हमें जवाब दिया। तो ये तो बाबा की बहुत ही विशेषता थी। और उसके अलावा ब्रह्मा बाबा टीचर के रूप में बहुत ही नंबर 1 थे, क्योंकि वैसे देखो तो टीचर सिर्फ पढ़ाते हैं, कभी कभी एग्जाम्पल नहीं भी होते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा हर दिन प्रवचन भी देते थे सवेरे सवेरे, परंतु वो भी एक्यूरेट टाइम पर क्लास में आते थे और
उनकी हमेशा यही इच्छा रहती थी कि हम सब रूहानी विद्यार्थी डिसिप्लिन में रहें, ताकि हम भी एक्यूरेट टाइम पर क्लास में आ जाएं और बहुत ध्यान से सुने। तो इसलिए जो भी ध्यान से सुनने वाला स्टूडेंट होता था, बाबा भी उनको देखकर खुश होता था। और बाबा के जो लेक्चर्स चलते थे वो भी बहुत ऊंचा उठाने वाले थे, क्योंकि जैसे कहते थे, बाबा कहते थे कि जैसे जो डांसर होते हैं उनको डांस करने का उमंग कब आता है, जब ऑडियंस इतना रिसेप्टिव होता है तो डांस करने वाले को भी उमंग आता है। इसी रीत से ब्रह्मा बाबा को भी जब अच्छे स्टूडेंट सामने होते थे तो सुनने का बहुत ही उमंग आता था, सुनाने का बहुत ही उमंग आता था। और इतनी बड़ी आयु होते हुए भी, क्योंकि जब हम उनके संपर्क में आई तो करीब 85 इयर्स की उनकी आयु थी, परंतु उतनी आयु में भी वो जब योग में बैठते थे, गद्दी पर बैठते थे, तो उनकी स्ट्रेट बैक होती थी। अर्थात वो चाहते थे कि हर एक बच्चा भी ऐसे योगी स्टेज में बैठे, आसन पर बैठे, ताकि उनको कोई दीवार का सहारा ना लेना पड़े। तो जैसे खुद एग्जाम्पल थे, तो इसलिए हर विद्यार्थी को भी उनको देखकर ऐसा चलने का उमंग आता था। और बाबा हमेशा हम बच्चों को आगे रखते थे। जो भी सेवा का मौका होता था, चाहे प्रदर्शनी में जाना है, चाहे प्रवचन में जाना है, वो हम बच्चों को ट्रेन करके हमें खुद ही अपने प्रवचनों का सार देकर, उसका विस्तार करने की प्रेरणा देकर खुद जैसे कि गुप्त रूप में रहते थे। तो सेवा तो उन्होंने अथक की, परंतु गुप्त रीति से कभी भी उनको इतना अहम नहीं था कि मैं आगे रहूं या मैं बड़ा हूं। नहीं, बच्चों को आगे रखकर उन्हें हर एक को आगे बढ़ाया। इसके लिए हमें भी ये प्रेरणा मिली कि भल हम बहुत कार्य तो नहीं कर सकते हैं, परंतु अनेकों को यदि हम ट्रेनिंग करके उन्हों को हम आगे बढ़ाएं तो सेवा आगे बढ़ सकती है। क्योंकि जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया में गई तो एक योगा टीचर ने कहा कि मैं तो अकेला हूँ, मैं तो इतनी संस्था नहीं चला सकता हूँ, सिडनी में भी सेंटर हो, ब्रिस्बेन में भी सेंटर हो, ये नहीं कर सकता हूँ, मैं तो एक ब्रिस्बेन संभाल सकता हूँ। तब हमने कहा कि देखो, आज मैं विदेशी हो के वहाँ पहुँची हूँ, परंतु उतने समय में 4-5 साल में करीब 4 शहर में सेंटर शुरू हो गया। तो ये जैसे बाबा ने हमें अपने एग्जाम्पल से औरों को आगे बढ़ाकर, उन्हों को उमंग उल्लास दिलाकर, उन्हों के द्वारा सेवा कराने का जो एक एग्जाम्पल बने, वो हमें बहुत प्रेरणा मिली कि हम उन्हों को आगे रखकर ये सेवा में अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में हम ईश्वरीय संदेश पहुंचाने का हम कार्य कर सकें। तो ब्रह्मा बाबा जैसे प्रेम से अपने खुद एग्जाम्पल बनकर हमें बहुत ही प्रेरणा दी। ओम शांति। को श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। अभी आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की संयुक्त प्रशासिका एवं ज्ञान सरोवर एकेडमी की निदेशक डॉक्टर निर्मला दीदी के कुछ यादगार चित्र देख रहे थे। डॉक्टर निर्मला दीदी ने
मुंबई के एक प्रसिद्ध व्यापारी परिवार में जन्म लेकर MBBS करने के बाद 27 वर्ष की आयु में ब्रह्मा कुमारी संस्था को अपना लिया था। उन्होंने 70 देशों में ईश्वरीय सेवा करते हुए अध्यात्म व भारतीय संस्कृति की अलग जगाई। आज अहमदाबाद अस्पताल में 88 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और ईश्वरीय गोद ली। उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे माउंट आबू में किया जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि हो सकता है किसी दिन चंद्रयान 3 के विक्रम व प्रज्ञान फिर से सक्रिय हो जाएं, लेकिन फिलहाल में स्लीप मोड में हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चूंकि चंद्रमा पर वायुमंडल अर्थात ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष यान के क्षरण होने का भी कोई खतरा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा एथिक्स कमेटी के प्रमुख विनोद सोनकर पर कैश फॉर क्वेरी केस में मीडिया के सामने बोलने को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सदस्य द्वारा एथिक्स कमेटी के सामने प्रस्तुत साक्ष्य को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, जिसे लेकर उन्होंने सोनकर के प्रति नाराजगी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान व हरियाणा में भी रैपिड एक्स ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रैपिड एक्स ट्रेन यानी नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहली सेवा साहेबाबाद से दुहाई डिपो के लिए शुरू की गई है। इस ट्रेन की चालक व अन्य स्टाफ महिलाएं हैं। जून 2025 तक इसका परिचालन दिल्ली मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली पानीपत व SNB अलवर तक किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड ऊर्जा निगम ने अक्टूबर माह में अपने उपभोक्ताओं को 7 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 25 पैसे प्रति यूनिट तक का लाभ दिया है। यह वह लाभ है जो बिजली खरीद की तय लागत से कम बिजली खरीदे जाने पर दिया जा रहा है। वहीं विद्युत नियामक आयोग ने फ्यूल सरचार्ज व बाजार से खरीदी जाने वाली बिजली का भार उपभोक्ताओं पर डालने को लेकर भी नई व्यवस्था लागू की है। उत्तराखंड की वन भूमि पर सर्वाधिक 90% अतिक्रमण US नगर, नैनीताल व चमोली जिले में है, लेकिन इन जिलों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सबसे धीमी है। नैनीताल में 2629 हेक्टेयर वन भूमि व US नगर में 5883 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन उसको हटाने के लिए फिलहाल कोई काम नहीं हो रहा है। ब्रह्मा कुमारी शिवानी के श्रीमुख से जानिए नवरात्र का आध्यात्मिक रहस्य। आज का यह प्रेरक वीडियो। ओम शांति। हम देवियों की महिमा और उनकी शक्तियों की महिमा का चिंतन कर रहे थे कि अष्टभुजाधारी देवी अर्थात वो दिव्यता की अष्ट शक्तियाँ। आत्मा के अंदर डिविनिटी तब आती है जब वो अपनी 8 पावर्स को यूज़ करती है। अगर 8 शक्तियों में से एक शक्ति की भी कमी होगी तो आत्मा अपनी डिविनिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो 8 पावर्स में से एक भी पावर